बुलंदतर सलवार। गुजारिश है कि मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम सारी कायनात को खल्क करने वाला, ज़मीन को पस्ती और आसमान को बुलंदी अता करने वाला, चाँद में खुनकी और सूरज में गर्मी पैदा करने वाला, दरियाओं को रवानी अता करने वाला, चमन को गुलजार करने वाला, सारी कायनात का खालिक, कातिबे तक़दीर, रब्बे कायनात, कौनैन का रखवाला, अपनी पाको पाकीज़ा किताब कुरान मजीद में ये ऐलान कर रहा है, इल्ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई जोर, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जितने लोग हैं नहीं, आप काफ़ी समझिए, जब मुहर्रम में बुलाए लोग ना आए तो ये तो मुहर्रम के बाद का मामला है। तो जितने लोग हैं बस इसी पे यकीन रखिए कि तमाम फरिश्ते, तमाम अंबिया, तमाम मासूमीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और उन्हीं के लिए ये मजलिस हो रही है और इस मजलिस के बाद उनको सवाब हासिल हो, वो मरहूम तक पहुँच जाए, बस यही गरज है इस मजलिस की। तो खुदावंद आलम यहाँ पर इस साफ लफ्ज़ों में ऐलान कर रहा है, तमहीदी गुफ्तगू का वक्त नहीं है और तमहीदी गुफ्तगू होगी भी नहीं। साफ लफ्ज़ों में खुदावंद आलम ये ऐलान कर रहा है कि दीन इस्लाम में किसी तरीके का कोई जबर नहीं है, कोई जोर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यानी अगर कोई जाबिर है तो इस्लाम में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हाथ जोड़ूंगा बारगाहे परवरदिगार में, मेरे महबूब, जिस दीन के लिए तू ये ऐलान कर रहा है कि इस दीन में जबर नहीं है, इस कायनात में जितने भी मजहब हैं, चैलेंज है
सारे मजहब में सबसे ज्यादा लोगों ने जबर के लिए जिस मजहब को बदनाम किया वो मजहब इस्लाम है। और ऐसा नहीं कि किताबी बातें हैं और पुराने लोगों ने बदनाम कर दिया और नहीं बदनाम किया था और हम उनकी दुश्मनी में उनका नाम लेते चले आए। आज तक आप देख लीजिए, आज भी आप देख लीजिए कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जबर जो हो रहा है, सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है, सबसे ज्यादा जालिम जो पाए जा रहे हैं, और दुनिया हम जबान होकर जिस मजहब के लोगों को जाबिर कह रही है वो मुसलमान है। और सबसे जबर वाला मजहब दुनिया जिसको कह रही है वो इस्लाम है। तो मेरे माबूद, तेरा हर कलाम हक है। अरे मेरे माबूद, तू जो कह दे वो हक है। लेकिन पालने वाले, जिस दीन के लिए तू ये कह रहा है कि इस दीन में जबर नहीं है, सबसे ज्यादा जबर उसी दीन में नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा जालिम उसी दीन में पाए जा रहे हैं। तो जब नहीं मशीयत आवाज दे कि यही तो समझाना चाहता हूं, यही तो समझाना चाहता हूं, यही तो ऐलान कर रहा हूं कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। यानी अब अगर कोई जाबिर नजर आ जाए, अब अगर कहीं पर जबर नजर आ जाए तो समझ लेना यहां पर सब कुछ है, दीन नहीं है। यहां पर सब कुछ है, दीन नहीं है। अब अगर कोई जुल्म करता नजर आ जाए तो समझ लेना कि यह सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई जाबिर है तो फिर वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान होने की पहली शर्त यह है कि उसका रिश्ता जाबिर से नहीं होना चाहिए। दुरूद पढ़े यानी अब अगर कोई जुल्म कर रहा है, चाहे वो जो कोई भी हो, अब अगर सद्दाम जाबिर है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर लादेन जाबिर है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर यजीद जाबिर था तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। दुनिया मुसलमान कहती रहे, वो मुसलमान कभी नहीं हो सकता। यजीद का बाप माविया जालिम था, मुसलमान नहीं हो सकता। अबू सुफियान मुसलमान नहीं हो सकता। सैयदा का हक छीनने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अली का हक छीनने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। दुनिया मुसलमान उन्हें कहती रहे, लेकिन जिसने जबर किया वो मुसलमान नहीं हो सकता। या लफ्जों को बदलूं, अली का हक छीनने वाले जाबिर मर्द मुसलमान नहीं हो सकते। अली के मुकाबिल में जबर का इस्तेमाल करते हुए मैदान में आने वाली औरत मुसलमान नहीं हो सकती। जबर अगर कहीं है, कोई जाबिर है तो वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता, उसके पास दीन नहीं हो सकता। यही तो मुसलमान की बदकिस्मती है, इस्लाम की बदकिस्मती नहीं है। वो इस्लाम जिसे सरकार खत्मी मर्तबत ने मुकम्मल कर दिया, वो इस्लाम बदकिस्मत नहीं हो सकता। मुसलमान बदकिस्मत है कि वो ऐसे लोगों के बताए हुए रास्तों पर चलता रहा और ऐसे लोगों को अपना हादी मानता रहा। जुल्म देखिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेगुनाहों के जिस्म पर बम बांध दिया और जाओ धमाका कर दो। नतीजा क्या होगा? जन्नत मिलेगी। जन्नत का लालच, पैसे का लालच, दौलत का लालच, और जो किसी लालच में नहीं आ रहा है डराकर धमकाकर। लेकिन जब खुद पर वक्त पड़ता है तो ये लोग जो मासूम और बेगुनाह बच्चों के ब्रेन को वॉश करके मैदान में भेज देते हैं, उन्हीं लोगों पर जब मौत खुद आ पड़ती है, जब मौत नजदीक आती है, तो वही लोग गार में जाकर बना लेते हैं। वही लोग गार में जाकर बना लेते हैं। पता चला जो मौत के डर से मैदान से भाग जाए वो इस्लाम का नुमाइंदा नहीं हुआ करता, क्योंकि बेगुनाह और मासूम बच्चों के ब्रेन को वॉश करके लोगों की जान लेने के लिए भेजते रहे,
लेकिन जब दुश्मन इनसे ज्यादा मजबूत हुआ और छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार कर चुका, जब इनको ढूंढना शुरू किया तो अपनी जान बचाने के लिए गार में बना ली। ये इस्लाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हो सकते का इस्लाम का सरबराह तो वो होता है जो चिराग को गुल करके कहता है, जो जाना चाहता है चला जाए, जन्नत की जमानत हुसैन इब्न अली लेता है। दुरूद पढ़े पर और सिर्फ इतनी बात नहीं है, आपने गौर किया होगा कि जब दो मुल्क की लड़ाई होती है तो दोनों मुल्क के सिपाही अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने अपने बॉर्डर पर रहकर एक दूसरे से जंग करते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बॉर्डर पर कभी कोई राष्ट्रपति चला गया, राष्ट्रपति छोड़िए सेनाध्यक्ष नहीं जाता। लेकिन अगर बॉर्डर पर राष्ट्रपति चला जाए, पूरी तवज्जो अजीजों, काश जुमला महसूस कर सकें, अगर बॉर्डर पर राष्ट्रपति पहुंच जाए तो अब जो सिपाही बॉर्डर पर जंग कर रहे हैं उनकी दोहरी जिम्मेदारी का पहली ये कि दुश्मन से जंग करते हुए अपने वतन की हिफाजत करें, दूसरी ये कि अपने राष्ट्रपति के जान की हिफाजत करें। इनकी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन राष्ट्रपति पर आंच ना आने पाए। लेकिन अगर हमला तेज हो जाए और उस पार के सिपाही इस बॉर्डर में घुस आए और वो सिपाही जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि ये राष्ट्रपति की जान की हिफाजत करे, वो बजाय राष्ट्रपति के जान की हिफाजत करने के अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए, तो साहब दूसरे दिन हर टीवी चैनल, हर अखबार ये चिल्लाता हुआ नजर आएगा कि ये जो बॉर्डर पर सिपाही लगे हुए थे ये देश प्रेमी नहीं थे, ये देश के गद्दार थे। का भाई देश के गद्दार क्यों थे? का अपनी जान बचाने के लिए राष्ट्रपति की जान को दुश्मनों के बीच में छोड़कर भाग निकले। तो अब मुझे कहने दीजिए कि जंग अगर वतन की हो रही है तो छोड़कर भागने वाला वतन का गद्दार कहा जाएगा। जंग अगर मजहब की हो रही है तो छोड़कर भागने वाला मजहब का गद्दार कहा जाएगा। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद नारे हैदरी, नारे सलवार। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। पालने वाले पर दीन चलेगा कैसे? क्योंकि जो लोग दीन को चला रहे हैं, जो लोग दीन के ठेकेदार हैं, वो तो कहीं बमबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं तलवारबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको एक से एक असलहों का दौर आ गया है, उसके जरिए वो दीन फैला रहे हैं और तू सिरे से खारिज कर रहा है उनकी इस तबलीग को। तो मेरे माबूद ये दीन चलेगा कैसे? और जब नहीं मशीद परवरदिगार आवाज़ है कि इस दीन के लिए तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं दीन का खल्क़ करने वाला हूँ। इस दीन की हिफाजत के लिए, इस दीन की तबलीग के लिए मैं हकीकी नुमाइंदा इस्लाम की फहरिस्त जारी। पालने वाले आज के दौर में दीन कैसे चले? वो तो सरकारे खत्मी मर्तबा थे कि उनके अखलाक का ऐसा बोलबाला हुआ कि वो लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे और लोग उनके अखलाक से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल करते रहे और मुसलमान होते रहे। लेकिन आज तेरा हबीब बज़ाहिर हमारी आंखों के सामने नहीं है।
अल्लाह का घर, अल्लाह के घर के ज़रिए लोगों को दावत दी जाए, मुसलमान बनाया जाए। क्या काफिर अल्लाह के घर में आ नहीं सकता? क्या अल्लाह की किताब कुरान के ज़रिए लोगों को दावत दी जाए, लोगों को मुसलमान बनाया जाए? क्या काफिर कुरान को छू नहीं सकता? तो अब ज़रूरी है कि रसूल के जैसा कोई हादी हो, कुरान के जैसी कोई किताब हो, और अल्लाह के रसूल के जैसा कोई हादी हो, कुरान के जैसी कोई किताब हो, और अल्लाह के घर के जैसा कोई घर हो। तो हमने तलाश करना शुरू किया कि कहीं मिल जाए रसूल के जैसा हादी। तो जब परेशान हो गए तो उसी दर अहले बैत पर पहुंचे। तो पांचवें इमाम मोहम्मद की खिदमत में एक शख्स पहुंचा। बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँ, बस 2-4 नुक्ते और आपकी जहमत तमाम। और सवाल किया कि मौला, ये इमामत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक जाएगा? तो इमाम ने फरमाया कि इमामत का सिलसिला हमारे जैसे बुजुर्गवार हज़रत अली इब्न अबी तालिब और हमारे 12वें हादी इमाम मेहदी तक ये सिलसिला जाएगा, जो हुक्म परवरदिगार से गैब में होगा, और लोग उसके ज़हूर की मन्नतें मांगेंगे, उसके ज़हूर की दुआएं करेंगे, और लोग ऐसे होंगे कि अपनी ज़िंदगी का एक लंबा वक्फा सिर्फ उसके ज़हूर की दुआ मांगने में गुजार देंगे। लेकिन जब मेरा वारिस ज़हूर करेगा तो उसे इमाम मानने से इनकार करेंगे। चाहने वाला था परेशान हो गया, मौला कौन लोग होंगे जो आपके वारिस को इमाम मानने से इनकार कर देंगे? तो उनकी 3 किस्में होंगी। पहली किस्म जालिमीन की होगी, जो जालिम होंगे, जिनका जुल्म सर चढ़ के बोल रहा होगा। जब मेरा वारिस उन्हें सजा देने के लिए तलवार उठाएगा तो वो कहेंगे कि आपके बुजुर्ग तो माफ कर दिया करते और आप काट रहे हैं, लिहाजा आप हमारे इमाम नहीं हो सकते। मौला दूसरा जाहिलों का तबका होगा, जो बज़ाहिर तो आलिम होंगे, उनकी जिंदगी को देखकर लगेगा कि इनसे अच्छा मोमिन कोई नहीं, लेकिन गलत आलिमों की पैरवी करते हुए ऐसा इल्म हासिल कर लेंगे कि जब मेरा वारिस खुतबा देगा तो वो कहेंगे ये आप क्या कहेंगे, ये तो आज तक हमने सुना ही नहीं, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। आप तो बिल्कुल नई चीजें बता रहे हैं, आप तो बिल्कुल नया इस्लाम बता रहे हैं। हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, ऐसा कभी सुना ही नहीं, ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, लिहाजा आप हमारे इमाम नहीं हो सकते। का तीसरा तबका मौला, का तीसरा तबका होगा दौलतमंदों का। सब दौलतमंद नहीं, तो जो दौलतमंद बैठे हो यहीं से गिरबान पकड़ना शुरू नहीं, बल्कि अल्लाह तो दौलतमंदों को पसंद करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है दौलतमंदों से। और इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि अल्लाह को दौलतमंद इतने ज्यादा पसंद है कि उसने आपके ऊपर खुमसुबा वाजिब करार दिया। क्या कहने, उसने आपके ऊपर खुमसुबा वाजिब करार दिया कि दौलत कमाइए और इतना कमाइए कि बचाइए, और जब बचाइए तो उसमें से 5वां हिस्सा दीजिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो खुदा दौलतमंदों को अजीज रखता है। तो कैसे दौलतमंद?
ये मौला ने नहीं कहा। यहाँ से मैं उसकी तशरीह कर रहा हूँ कि कैसे दौलतमंद के लिए कहा होगा। ऐसे दौलतमंद जिन्हें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनसे अच्छा नफासत वाला शख्स कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा अदब किसी के पास है ही नहीं। सलीका, हर वक्त सलीके से रहने वाले, बेहतरीन लिबास और लिबास से कीमती खुशबू, आलीशान मकान। यह अलग बात है कि उनके मकान के बगल में जो पड़ोसी है उसकी झोपड़ी ऐसी है कि धूप, सूरज की धूप भी झोपड़ी के अंदर जा रही हो और बरसात का पानी भी झोपड़ी के अंदर जा रहा हो, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर ना पड़े, ना आता हो। ऐसे दौलतमंद सलीका उनका देखिए कि जब आप उनके मकान के करीब पहुंचेंगे तो देखेंगे आपको गेट पर ही खूबसूरत पर्दा आपका इस्तकबाल करेगा, दरवाजे पर ही खूबसूरत रेशमी पर्दा आपका इस्तकबाल करेगा। इजाजत लेकर आप अंदर आप देखेंगे अलमारी पर पर्दा। हद यह है कि आप देखेंगे टीवी पर पर्दा, जिस सोफे पर आपको बिठाया जाएगा उस सोफे पर पर्दा। इतना पर्दा नजर आएगा आपको, इतना पर्दा नजर आएगा आपको कि आपके दिलो दिमाग पर उनके घर का पर्दा छा जाएगा। आपके दिलो दिमाग पर उनके घर का पर्दा छा जाएगा। और अब आप इजाजत लेंगे, इजाजत लेकर टीवी पर से पर्दे को हटवाएंगे और हटवाने के बाद टीवी को चालू करवाएंगे, टीवी पर नजर दौड़ाएंगे। अभी कुछ ही देर होगी कि आपके लिए चाय आएगी। आप देखेंगे कि टीवी पर से आपने पर्दे को हटवाया, तब टीवी पर से पर्दा हटा, लेकिन चाय लेकर जो खातून आ रही है, टीवी पर तो पर्दा था लेकिन बीवी पे पर्दा है। टीवी पर तो पर्दा था लेकिन बीवी पे पर्दा है। ऐसे दौलतमंदों से जब मेरा वारिस अपना हक का मुतालबा करेगा कि तुमने पड़ोसी का हक अदा किया कि नहीं किया, तुमने अपने तो तुमको खुदावंद आलम ने दौलत से नवाजा था, उस दौलत को तुमने राह खुदा में खर्च किया कि नहीं किया, अब लाओ हमारा हक दो, तो वो हक देने से इनकार करेंगे और वो ये कहेंगे कि आपके बुजुर्ग तो बांटा करते थे, आप मुझसे मांग रहे हैं, लिहाजा आप हमारे इमाम नहीं हो सकते, लिहाजा आप हमारे इमाम नहीं हो सकते। रसूल के दुरूद पढ़े पर मोहम्मद अब अल्लाह के घर के जैसा घर हमने दुनिया में सबको मौका दिया कि आए कोई दिखाए, तो कोई नहीं दिखा पाया तो हमने हुसैन इब्न अली के घर को जमाने के सामने रखा और कहा कि देखो अल्लाह के घर के जैसा घर सिर्फ हमारे पास है, जहाँ दोस्त है उसका भी इस्तकबाल, दुश्मन है उसका भी इस्तकबाल, अपना है उसका भी इस्तकबाल, पराया है उसका भी इस्तकबाल। अब मामला बचा कुरान के जैसी किताब। बड़े दिनों तक मसला ही फंसा रहा कि कुरान के जैसी किताब है कौन सी। जहन में नहीं है, गालिबन 1962 में एक अंग्रेज का नाम भी आप यकीन करिए कि अभी 4-5 घंटे पहले तक जहन में था, तो नाम ही ऐसा होता है कि जहन से निकल जाता है। बहरहाल तो उसने रिसर्च करना शुरू किया किताबों को, हर मजहब से उसने किताबें ली। तो उसने इस्लाम से भी 2 किताबें ली और वो देखना ये चाहता था कि दोनों किताबों में आपस में कितना मेल है। एक किताब दूसरे की रद्द तो नहीं कर रही है। तो जब उसने कुरान को लिया तो दूसरी के बारे में हम सब का जहन यही था और बचपन से सुनते भी यही चले आए कि वादे पुराने वाली सही बुखारी। लेकिन उसने एक अल्लाह की किताब कुरान ली और दूसरे नहजुल बलागा को ली पूरी तवज्जो से, और उसने
जब वो कहता है कि जब मैंने कुरान को पढ़ा और उसके बाद नहजुल बलागा को पढ़ा तो मेरी अक्ल हैरान हो गई। इतना ज्यादा मैंने किसी किताब को नहीं पढ़ा। मैंने बार बार कभी कुरान को पढ़ा, कभी नहजुल बलागा को पढ़ा, कभी कुरान को पढ़ा, कभी नहजुल बलागा को पढ़ा, कभी कुरान को पढ़ा, कभी नहजुल बलागा को पढ़ा। और उसने लगातार मुसलसल कुरान और नहजुल बलागा को पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट देता है कि व्हेन आई वाज स्टडी नहजुल बलागा देन आई थिंक नहजुल बलागा वाज रिटन बाय गॉड एंड कुरान वाज रिटन बाय अली। जब मैंने नहजुल बलागा और कुरान को दोनों को तफसील के साथ पढ़ा तो मैं इस नतीजा पर पढ़ा कि जैसे कुरान को अली ने लिखा हो, नहजुल बलागा को अल्लाह ने लिखा हो। क्योंकि मैंने नहजुल बलागा के खुतबे को जब पढ़ा तो अली ने दुनिया के बनने के बारे में इस तरीके से बयान किया है कि ज़मीन का फर्श कैसे बिछा, आसमान का शामियाना कैसे लगाया गया, सितारों से कैसे सजाया गया, चांद कैसे बना, सूरज कैसे बना, समंदर से भाप उठती है, भाप आसमान में जाती है, आसमान में बादल बनता है, बादल आपस में टकराते हैं, बारिश का कतरा जमीन पर आता है, जमीन से पर बारिश के कतरे का फायदा उठाकर किसान अनाज उगाता है और आज को किसान का बेटा खाकर जवान होता है और ईमान लाने से इनकार करता है। अली ने दुनिया के बनने के बारे में पूरी तवज्जो, अली ने दुनिया के बनने के बारे में इस तरीके से बयान किया है कि ऐसा लगता है या तो अली ने दुनिया अपने हाथों से बनाई है या तो अली ने दुनिया को बनते हुए देखा है, या तो अली ने दुनिया अपने हाथों से बनाई है या तो अली ने दुनिया को बनते हुए देखा है। अब समझ में आया कि खुदा ने इब्लीस के इनकार के बाद ये क्यों कहा था कि तू क्या अपने आप को बड़े लोगों में शुमार करने लगा है, क्या तू अपने आप को बड़े लोगों में शुमार करने लगा है। ये बड़े लोग हैं कौन, ये कौन से लोग हैं जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं है। क्या मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, कायनात में कुछ नहीं है, सिर्फ खुदा है और अहले बैत है। कायनात में कुछ नहीं है, ना ज़मी है, ना ज़मा है, ना अर्श है, ना फर्श है, ना मकी है, ना मका है, ना चांद है, ना सूरज है, ना फूल है, ना खुशबू है, ना सितारे हैं, ना चमक है, ना कलियां है, ना चटक है, ना कलियां है, ना चटक है, ना बुलबुल है, ना चहक है, ना दरिया है, ना दरिया के धारे हैं, ना कश्ती है, ना कश्ती के खेवनहारे हैं, ना मदीना है, ना मदीने की दीवारें हैं, ना मस्जिदें हैं, ना मस्जिद के मीनारे हैं, बल्कि इस पूरी कायनात में सिर्फ खुदा है और खुदा की खुदाई है। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ अहले बैत की जलवा नुमाई है। खुदा बंदे आलम ने लिबासे पैगरी में इस रूए जमीन पर भेजा और ये सब के सब एक जगह पर एक चादर के नीचे दाखिल हो गए, एक चादर के अंदर दाखिल हो गए। तो खुदा बंदे आलम ने अपने इज्जत व जलाल की कसम खाना शुरू किया। जमीन का फर्श हो, क्या आसमान का शामियाना, क्या उबलता हुआ समंदर, कर्ज के मैंने कायनात की हर शय को अगर खल्क किया है तो इनके सदक़े में जो इस वक्त चादर के नीचे जमा है, चादर के अंदर है कौन कौन, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारा ख्याल ये था कि बातें पुराने बारी सही बुखारी की खासियत क्या है? क्या इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक ही शख्स से सही बुखारी में 5674 रवायतें। अक्ल परेशान हो गई कि एक ही शख्स से इतनी रवायतें, 5674 रवायतें।
अबू हुरैरा से 5,674 रवायतें। का भाई कैसे, हम तो नहीं मान सकते, यानी मानना पड़ेगा क्योंकि इनके साथ एक मोजिज़ा हुआ। क्या मोजिज़ा हुआ? का एक रोज का वाकया है कि एक जगह पर तशरीफ फरमा थे, सामने से सरकार आते हुए दिखे। सलाम किया इन्होंने, जवाब मिला इनको, और सरकार से इन्होंने कहना शुरू किया, या नबी अल्लाह, बहुत भूखा हूं। या नबी अल्लाह, बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ। अभी भूखो प्यास की बात चल ही रही थी कि घर का दरवाज़ा खुला। दरवाजे से एक औरत निकली, उसके हाथ में गिलास था, गिलास में दूध था। वो सरकार के करीब आई और कहा, सरकार खत्मी मर्तबा इस दूध को पी लीजिए, ये मैंने नज़र मानी थी, मेरी नज़र पूरी हुई है, तो ये नज़र का दूध है, इस दूध को पी लीजिए। मैं कहूँगा, है नबी अल्लाह, सरकार खत्मी मर्तबा, तारीख का सबसे बड़ा रावी सामने बैठा हुआ है, रहती दुनिया तक के लिए ये फैसला कर दीजिए, इस तारीख के सबसे बड़े रावी के सामने इस औरत को मना कर दीजिए और कह दीजिए कि नजर का दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि नजर देना बिदअत है। तारीख का सबसे बड़ा रावी बैठा हुआ है, मना कर दीजिए कि नजर का दूध बिदअत है। लेकिन सरकार ने मना नहीं किया, बल्कि गिलास को लिया और दूध को पिया, और दूध को पीने के बाद रहती दुनिया तक के लिए यह पैगाम दे दिया कि नजर अगर मानी जाए और वो पूरी हो जाए तो नजर दिलाना बिदअत नहीं है, बल्कि अफजल तरीन इबादत है। अफजल तरीन इबादत है। अब सरकार ने दूध पिया और दूध पीने के बाद बचे हुए दूध को अबू हुरैरा को दे दिया, और अबू हुरैरा ने उस दूध को पी लिया। तो अब समझ में आया आपके कि कैसे 5,674 रवायतें का सरकारे खत्मी मर्तबत का झूठा दूध पी लिया। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम अबू हुरैरा की इस फजीलत का इनकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप सही हो और हम मान भी रहे हैं कि सही हो। अबू हुरैरा ने रसूल अकरम का झूठा दूध पी लिया तो मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो गई कि 5,674 रवायतें कह गए। मैं कहूंगा, अबू हुरैरा ने सिर्फ झूठा दूध पिया था ना, अबू हुरैरा ने सरकारे खत्मी मर्तबत की जुबान तो न चूसी थी। तो पता ये चला कि अगर कोई सरकार का झूठा दूध पी ले तो जहन इतना मजबूत हो जाए कि 5,674 रवायतें कह जाए, लेकिन वो जो
कि अली हर मकाम पर सबसे आगे, चाहे इबादत का मकाम हो अली सबसे आगे, मस्जिद हो अली सबसे आगे, मैदान हो अली सबसे आगे, जंग हो अली सबसे आगे, खैबर हो अली सबसे आगे, खंदक हो अली सबसे आगे, जो भी मार्का हो अली सबसे आगे। कितना आगे? अली इतना आगे कि 1.25 लाख हाजी एक तरफ, अली उनसे आगे और इतना आगे कि पैगंबर के हाथों पर बुलंद है और पैगंबर ये ऐलान कर रहे हैं, मन कुल तो मौला हो फहाज़ा अली उन मौला। ऐ दुनिया वालों, याद कर लो, अली को मेरे बाद जो सबसे आगे रखेगा वो नजात का नजात वाला होगा, और जो अली से आगे बढ़ने को सोचेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मन कुल तो मौला हो फहाज़ा अली उन मौला। अपनी कदीर नहीं पढ़ना, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। सरकार को बताना चाहिए था कि किस किस के मौला और अली किस किस के मौला। कहानी सरकार जिस के मौला, अली उस के मौला। सरकार अगर चरिंद के मौला तो अली भी चरिंद के मौला। सरकार अगर परिंद के मौला, पूरी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, काश जुमला महसूस कर सके। सरकार अगर चरिंद के मौला तो अली भी चरिंद के मौला। सरकार परिंद के मौला तो अली भी परिंद के मौला। सरकार मलाइका के मौला तो अली भी मलाइका के मौला। सरकार अंबिया के मौला तो अली भी अंबिया के मौला। सरकार फरिश्तों के मौला तो अली भी फरिश्तों के मौला। सरकार जिन्नातों के मौला तो अली भी जिन्नातों के मौला। सरकार आजाद के मौला तो अली भी आजाद के मौला। सरकार गुलामों के मौला तो अली भी गुलामों के मौला। सरकार गुलामों के मौला तो अली भी गुलामों के मौला। सरकार आजाद के मौला तो अली भी आजाद के मौला। शायद यही वजह थी कि अली के बेटे ने ये कहा, खामोश हो जा मेरे आजाद करदा गुलाम के बेटे। ऐ मेरे आजाद करदा गुलाम के बेटे, खामोश हो जा। बेटा नाराज हो गया, नाराज होकर बाप के पास आया, कहा आप तो ये बताते हैं कि मैं सबसे अफजल, अली मेरे बाद है, मैं सबसे अफजल, अली मेरे बाद है, और अली का बेटा मुझसे ये कह रहा है कि खामोश हो जा मेरे आजाद करदा गुलाम के बेटे। अब बाप कह रहा है कि सही बताओ, अली के बेटे ने ये कहा है कि खामोश हो जा मेरे आजाद करदा गुलाम के बेटे। पूरी तवज्जो, जुमला आपकी ज़हीन समातों के हवाले। खामोश हो जा मेरे आजाद करदा गुलाम के बेटे। क्या अली के बेटे ने ये कहा है? कहा है, तभी तो मुझे गुस्सा आया। क्या ऐसे नहीं, मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाकर बोल कि क्या अली के बेटे ने ये कहा है कि खामोश हो जा मेरे आजाद करदा गुलाम के बेटे? कहा अली के बेटे ने ये कहा है। कहा जाओ अली के बेटे के पास, उसको ये कागज देना, ये कलम देना, और उनसे ये कहना कि इसको लिख कर दे दे, इसको लिख कर दे दे। कहा क्या करिएगा? लिखा हुआ। कहा अगर अली के बेटे ने लिख कर दे दिया, अगर अली के बेटे ने लिख कर दे दिया तो ऐसा करना कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में मेरे साथ साथ इस कागज को रख देना। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में इस कागज को रख देना। मेरे लिए ये अली के बेटे का लिखा हुआ 22 शबात होगा। अल्लाह की मसलहत अल्लाह जाने, अल्लाह की मसलहत अल्लाह जाने। न मालूम किस बात का बदला किस मकाम पर आकर ले। कल नाना को जिसने कलम और कागज देने से मना किया था, आज निजात की लालच ने इतना मजबूर कर दिया कि नवाजे के पास खुद से कागज और कलम भेज रहा है। लेकिन जिसे नाना का लिखा काम ना आया, उसे नवाजे का लिखा काम आएगा। दुरूद पढ़े और मोहम्मद सवा 8 बजे मैं घर से निकला था और अभी 9 बज रहा है। दुरूद पढ़े और मोहम्मद ऐलान हुआ। एक ने इनकार किया, अपनी गदीर नहीं पढ़ना। एक ने इनकार किया,
अजाब की शक्ल में आसमान से पत्थर आया, हलाक हो गया। ऐसा सिर्फ 2 जगह देखने को मिलता है कि जहां फौरन अजाब आया। पहला, जब अब्राहा का लश्कर खाने काबा को गिराने के गरज से आगे आया तो फौरन आसमान से अजाब आया। अबाबील को अल्लाह ने जरिया बनाया। यानी एक जब काबे का दुश्मन ज़ाहिर हुआ तो फौरन अजाब आया। दूसरा, जब मौलूद काबा की दुश्मनी ज़ाहिर हुई अजाब आया। पूरी तवज्जो अजीज़ों, फौरन अजाब आया। अब्राहा का लश्कर खाने काबा को गिराने की गरज से आया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम पहुंच गए। अब अब्राहा ने यह सोचा कि अब्दुल मुत्तलिब मुझसे मुतालबा करेंगे कि खाने काबा खुदा का घर है और इसकी बेहुरमती ना करो, बात आ जाओ इसको गिराने से। लेकिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा एक बड़ा सा लश्कर, बहुत बड़ा लश्कर, और उसमें वहशी हाथी, ऐसे ऐसे वहशी हाथी कि जिनके सरों पर तेज धार वाले तलवार बंधे हुए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम पहुंचे और कहा मेरे ऊंट चल रहे थे और तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊंट पकड़ लिए हैं। अब्दुल मुत्तलिब, मैं खाने काबा गिराने आया हूं। कहा वो सब ठीक है, लेकिन तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊंट पकड़ लिए हैं। अब्दुल मुत्तलिब, अरे मैं तुम्हारे खुदा का घर गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी हुई है। पूरी तवज्जो। आए अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे खुदा का घर गिराने आया हूं, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, तुम्हें ऊंटों की फिक्र है। हालांकि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, यानी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास खाने काबा की चाबियां हैं। लेकिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देख ऊंट मेरे हैं, लिहाजा मैं ऊंट का मुतालबा कर रहा हूं। जिसका वो घर है वो खुद अपने घर को बचा लेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह जुमला इस्तेमाल करके रहती दुनिया तक के लिए यह फैसला कर दिया कि सिर्फ चाबियां हाथ में आ जाने से कोई मालिक नहीं बन जाता। अब अब्राहा ने जब देखा कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर उसकी हैबत का कोई असर नहीं है तो उसने इशारा किया कि इन हाथियों को छोड़ दिया जाए अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम भरे मजमे के दरमियान खड़े हुए हैं। उधर से हाथी, वहशी हाथी झूमता हुआ चला अब्दुल मुत्तलिब की जानिब। अब पूरे मजमे में सन्नाटा कि अब अब्दुल मुत्तलिब का काम तमाम हुआ। अब अब्दुल मुत्तलिब का काम तमाम हुआ। हाथी उधर से झूमता हुआ चला, अब्दुल मुत्तलिब इधर कदमों को जमाए हुए खड़े। अब उधर से हाथी आता गया और आते आते अब्दुल मुत्तलिब के करीब पहुंचा। करीब पहुंचने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के कदमों पर अपनी पेशानी को रखकर अब अब्दुल मुत्तलिब के कदमों को जवाब देना शुरू किया। पूरा मजमा हैरान और परेशान हो गया। पूरा मजमा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये वहशी हाथी ये अब्दुल मुत्तलिब के कदमों का बोझा क्यों दे रहा है। यहूदी के एक बुजुर्ग आलिम ने कहा ऐसा लगता है कि जैसे इस वहशी हाथी ने अब्दुल मुत्तलिब के माथे पर नूरे मोहम्मद को देख लिया है। अरे अरब के बद्दू मुसलमानों, अरे तुमसे अच्छे तो ये वहशी हाथी है जिसने पेशानी अब्दुल मुत्तलिब पर मोहम्मद के नूर को देखा तो ताज़ीम में सर को खम कर दिया। अरे तुम कैसे मुसलमान थे कि मोहम्मद के साथ रहते हुए भी मोहम्मद को नज़र आदा में तन्हा छोड़कर भागना शुरू कर दिया।
रब्ते मसाइब के लिए बस 2 जुमले। एक ऐसे मर्द मोमिन के सारे सवाब की मजलिस है, जितना मैं जानता हूँ उनको बहुत सीधे इंसान। ना कौन करना हसन और हुसैन जैसे बेटे होने के बावजूद पूरी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, दुआओं से नवाज दीजिएगा अगर जुमला आप तक पहुंच जाए। कहा हसन और हुसैन जैसे बेटे होने के बावजूद मौलाए मुत्तक़ियान एक बेटे की तमन्ना कर रहे हैं। क्यों तमन्ना कर रहे हैं? अब मौलाए कायनात की जिंदगी को देखना पड़ेगा। मौलाए कायनात की जिंदगी में हमको तलवार नजर आई तो वहीं पूरे हुदैबिया के मौके पर अली के हाथों में हमको कलम नजर आया। पूरी तवज्जो जुमला आपकी समाप्त। अली की जिंदगी में हमको तलवार नजर आई, अली की जिंदगी में हमको कलम नजर आया। का एक बेटे के हवाले अली ने तलवार कर दी, एक बेटे के हवाले अली ने कलम कर दी। क्या तुमने तारीख को ठीक से नहीं पढ़ा? तुमने तारीख को ठीक से नहीं पढ़ा? क्या क्यों? क्या अली की जिंदगी में 3 चीजें अली के सामने नजर आई। क्या कौन कौन सी चीजें सामने आई? क्या एक तरफ जहां अली के हाथों में तलवार दिखी, दूसरी तरफ अली के हाथों में जहां कलम दिखी, तो वहीं अली के हाथों में अलम भी नजर आया। एक तलवार को एक बेटे के हाथों में दे दिया, कलम को दूसरे बेटे को अता कर दिया। अब बचा अलम, तो अली ने बेटे की तमन्ना कर ली। दरूद पढ़े मोहम्मद। तलवार एक बेटे को दे दी, कलम एक बेटे को दे दिया, बचा अलम, तो अलम के लिए बेटा मांग लिया। भाई और भाई का रिश्ता अपना वकार खोने की मंजिल पर था, तो एक भाई के लिए भाई मांगा और अपने भाई से कहा, मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि शुजा खानदान में, शुजा घराने में मेरी शादी करिए। कौन कह रहा है? वो जिसकी तलवार नस्लें देखती है, जिसकी तलवार तक नस्लें देखती है। क्या अली को पता नहीं है कि शुजा खानदान कौन है? नहीं, बल्कि अली दुनिया को दिखाना ये चाहते हैं कि देखो बड़े भाई की मंजिल क्या होती है, बड़े भाई का मर्तबा क्या होता है। का मैं चाहता हूं कि मेरे शादी एक ऐसे शुजा खानदान में करिए। शुजा खानदान का मुतालबा किया है, शुजा औरत का नहीं किया, वरना जमाना किसी शुजा औरत के कसीदे पढ़ना शुरू कर दे। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद। अब जनाब
अकील से कहा, पूरी तारीख नहीं पढ़नी, जनाब अकील ने पैगाम भेजा जनाब आमिर के पास। जनाब आमिर के बारे में यह मिलता है कि इतने शुजा थे कि अरब की तलवारों पर इनका नाम लिखा जाता था। जनाब आमिर इतने शुजा थे। गुरु अरब की तलवार पर जनाब आमिर का नाम लिखा जाता था। मोहम्मद वाले मोहम्मद अब जनाब आमिर के पास पैगाम भेजा कि मैं आना चाहता हूँ आपके घर। जनाब आमिर की तरफ से इजाजत मिली। पूरी तवज्जो मेरी तरफ मतवज्जो हो जाए। जनाब आमिर से इजाजत मिली। जनाब अकील जनाब आमिर के दौलत कदे पर पहुंचे। अब जब अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा कि जनाब आमिर मसनद पर तशरीफ फरमा है। जैसे ही जनाब अकील को आते हुए देखा, फौरन मसनद छोड़ दी और मसनद छोड़कर जनाब अकील के हाथों को पकड़ा, हाथों को बोसा दिया और ले जाकर अपनी जगह पर अपनी मसनद पर बिठाया। जनाब अकील ने कहा नहीं, उस मसनद पर आप बैठिए। जनाब आमिर ने कहा नहीं, अभी तक इस मसनद पर मेरा हक था, लेकिन अब आप आ गए हैं तो अब यहाँ पर पैगाम दे दिया रहती दुनिया तक के लिए। जनाब आमिर ने कि जो शरीफ ज़ादे हुआ करते हैं वो जब अहल को देखते हैं तो अहल को देख कर मसनद को छोड़ दिया करते हैं। मसनद को हथियाने वाले काम कभी भी शरीफ ज़ादे नहीं किया करते। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद। अब जनाब अकील ने रिश्ता दिया। जनाब अकील ने रिश्ता दिया। जनाब आमिर खुश हुए और कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तो बहुत राज़ी हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बार पूछना ज़रूरी है। अपनी बेटी से एक बार पूछ लूँ। यहाँ पर भी पैगाम दिया कि ठीक है कि आप बेटी की परवरिश चाहे जैसे करिए, लेकिन बेटी का अक्द बिना बेटी की इजाज़त के आपको करने का अख्तियार नहीं है। बेटी से पूछना ज़रूरी है। आए खुश होकर जनाब आमिर अपनी ज़ौजा के पास और कहा, और कुछ बोलने भी ना पाए थे कि ज़ौजा ने कहा क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या अकील आ गए रिश्ता लेकर? क्या अकील आ गए रिश्ता लेकर? कहा तुम्हें कैसे पता? कहा तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं जानूं, अकील जाने, मेरे और अकील के अलावा कोई और नहीं। कहा अकील तुम्हारे पास बाद में आए हैं, अकील तुम्हारे पास बाद में आए हैं। हसनैन की वालिदा अली का रिश्ता पहले ही दे चुकी है। एक दरूद पढ़े अज़ीज़ान मोहतरम। एक भाई के लिए भाई मांगा और हर मकाम पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का कमाल ये नहीं है कि बहुत शुजा हैं और सिफ़ीन में बहुत अच्छी जंग की। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि कायनात में मासूमीन अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से बड़ा साबिर कोई नहीं, इनसे बड़ा सब्र करने